नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है। फिर से करें क्या? नमस्कार, मेरा नाम तुलसी कुमार जोशी है। स्वयं के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम में, जिसका शीर्षक तर्क संग्रह भारतीय दर्शन का प्रवेश द्वार है, के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सप्ताह हम कर्म से लेकर अभाव पर्यंत पदार्थों का निरूपण ग्रंथ के क्रम के अनुसार कर रहे हैं। अभाव पर्यंत पदार्थों के निरूपण के अनंतर कुछ एवं सप्तानां पदार्थानां षोडशानां पदार्थानां सप्तस्वंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः यह ग्रंथ एक अवशिष्ट है। और इससे अतिरिक्त ग्रंथ का जो अंतिम जो मंगलाचरण है, ग्रंथ के अंत में विद्यमान जो मंगलाचरण है, वह मंगलाचरण भी अवशिष्ट है। तो आज हम इन दो विषयों का निरूपण आज हम करेंगे। तो आज के दिन न्याय दर्शन में कितने पदार्थ कहे गए हैं, इनको हम बताएंगे। फिर सभी पदार्थों का 7 पदार्थों में अंतर्भाव होता है, जैसा कि ग्रंथ में वर्णित है, वैसा हम कहेंगे। फिर उसके बाद जो अंतिम जो मंगलाचरण है, उसका निरूपण करते हुए फिर पठित विषयों का स्मरण करेंगे। तो आइए आज की चर्चा का आरंभ हम न्याय दर्शनोक्त पदार्थ से करते हैं। क्यों न्याय दर्शन में उक्त पदार्थों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है? क्योंकि आगे जो ग्रंथ है कि ये जो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय एवं अभाव, उन पदार्थों में सारे पदार्थों का अंतर्भाव हो जाता है। तो न्याय दर्शन में कितने पदार्थ कहे गए हैं? तो टोटल 16 पदार्थ वहाँ प्रथम सूत्र में ही महर्षि गौतम ने कहा है। वे 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? तो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान। ये 16 पदार्थ महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन के प्रथम सूत्र में इनकी गणना की है। तो न्याय दर्शन में ये 16 पदार्थ, सबसे पहले न्याय दर्शन जो न्याय के सूत्र है महर्षि गौतम के द्वारा विरचित, उसमें सबसे प्रथम सूत्र प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थानानां तत्वज्ञानान् निश्रेयसाधिगमा, इस प्रकार का सूत्र प्राप्त होता है। इस सूत्र में षोडश पदार्थ की गणना की गई है, अर्थात 16 संसार में 16 प्रकार के पदार्थों को कहा गया है। अब प्रश्न यहाँ यह होता है कि जो न्याय दर्शन के जो महर्षि गौतम हैं, जब उन्होंने 16 पदार्थों की गणना की है, तो आप तो केवल 7 ही पदार्थ कह रहे हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय और अभाव। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूत्र के साथ आपके ग्रंथ का विरोध है। तो इसी विषय को ग्रंथकार स्पष्ट करने के लिए कि नहीं, सूत्र के साथ ग्रंथ का विरोध नहीं है, अपितु जितने पदार्थ महर्षि ने बताए हैं 16 पदार्थ, वे उन सभी पदार्थों का इन 7 पदार्थों में अंतर्भाव अर्थात इंक्लूजन हो जाने के कारण 7 ही पदार्थ हैं, इसी में उनका भी अभिप्राय है। वैशेषिक दर्शन में भी 7 पदार्थ ही माने गए हैं। तो इस प्रकार से न्याय और वैशेषिक दोनों को हम समान तंत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि न्याय दर्शन में जितने पदार्थ कहे गए हैं वे सभी 7 में अंतर्भूत हो जाते हैं, जो कि वैशेषिक दर्शन के में कहे गए हैं। तो यहाँ पर 7 ही पदार्थों का निरूपण किया गया है, 16 पदार्थों के निरूपण करने की आवश्यकता नहीं है। इन 7 पदार्थों के ही तत्वज्ञान से निश्रेयस की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार का सूत्र का अर्थ है। तो सूत्र में तो 16 पदार्थों के तत्वज्ञान से निश्रेयस अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार अर्थ है।
तो सूत्र का अर्थ यहाँ संक्षेप में है, सूत्र के अनुसार 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस की अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तर्क संग्रह में 7 पदार्थों का वर्णन है। तो अब प्रश्न होता है कि यहाँ पर तो 16 पदार्थ हैं और आप 7 ही पदार्थ कह रहे हैं, तो क्या विरोध है आप दोनों में? तो नहीं। तो ग्रंथकार कहते हैं कि नहीं, विरोध नहीं है, जितने भी पदार्थ हैं सबका 7 में अंतर्भाव हो जाता। अब हम पहले तो एक ओवरव्यू देखेंगे 16 पदार्थों का, कि वो 16 पदार्थ कौन कौन से आचार्य महर्षि गौतम ने न्याय सूत्र में कहे हैं। तो सबसे पहले प्रमाण है। प्रमाण का मतलब प्रमा का करण, जैसा कि हम जानते हैं प्रत्यक्ष प्रमा का करण है इंद्रिय, अनुमिति का करण है परामर्श, और उपमिति का करण है सादृश्य ज्ञान, और शाब्दबोध का करण है पद ज्ञान या शब्द। तो इस प्रकार से जो है हम प्रमा के करण, ये जितने भी है इंद्रिय, परामर्श, सादृश्य ज्ञान और शब्द, ये सारे जो है प्रमाण कहलाते हैं। तो 4 प्रमाण हैं। तो उसके बाद प्रमेय कितने हैं? तो 12 प्रमेय, आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मनः, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्य भाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो इस प्रकार 12 प्रमेय। संशय एक है, तीसरा पदार्थ। चौथा पदार्थ प्रयोजन है, प्रयोजन का अर्थ है इच्छा का उद्देश्य, सुख, यही प्रयोजन है। 5वां दृष्टांत। दृष्टांत जैसे महानस आदि, पर्वतो वन्यमान इत्यादि अनुमिति के स्थल में हम दृष्टांत देते हैं महानस को, तो ये सब दृष्टांत है। और उसी प्रकार सिद्धांत जो 6वां पदार्थ है, सिद्धांत का अर्थ है प्रामाणिक रूप से स्वीकृत जो भी अर्थ होता है उसे सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद अवयव है, अवयव जानते ही हैं, प्रतिज्ञा आदि अवयव है। उसके बाद फिर 8वां जो पदार्थ है वो है तर्क। तर्क अर्थात व्याप्य के भ्रम से व्यापक का भ्रम, इसका भी निरूपण हम कर चुके हैं। उसके बाद 9वां जो पदार्थ है वो है निर्णय। निर्णय का अर्थ है निश्चय। निश्चय का मतलब है संशय से भिन्न जो ज्ञान होता है वह निश्चय कहलाता है। 10वां जो पदार्थ है वो है वाद, अर्थात तत्व बुभुत्सो कथावादः। तत्व ज्ञान के लिए जो कथा की जाती है, जो नाना प्रवक्तृ का जो समुदाय है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष के द्वारा जब तत्व ज्ञान के लिए जब हम कोई कथा करते हैं, एक प्रकार से विचार करते हैं, तो उसको वाद कहते हैं। 6वां जो है 11वां जो है जल्प है। जल्प का अर्थ है विजय की इच्छा से जब हम वाद करते हैं, कथा करते हैं। तो मान लीजिए 2 वादी है, प्रतिवादी है, उसमें से एक अब केवल जीतने की इच्छा से यदि वाद किया जाता है, किसी तरह हम प्रतिवादी को परास्त करें, परास्त करने की इच्छा से, अपने विजय की इच्छा से, परास्त करने की भी अपेक्षा विजय की इच्छा से, केवल विजय की इच्छा से जो हम विचार करते हैं, जो कथा होती है, उसे हम जल्प कहते हैं। 12वां जो पदार्थ सूत्र में गिनाया गया है वो है वितंडा। वितंडा वह होता है जो जिसमें जब हम विचार करते हैं तो अपना कोई पक्ष नहीं होता है, किंतु दूसरे के पक्ष का हम केवल खंडन करते हैं। ऐसा जो विचार होता है उसको हम वितंडा कहते हैं। तो इस प्रकार से वाद, जल्प और वितंडा ये तीनों ही कथा के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ही कथाएं हैं। कथा के 3 भेद है, वाद, जल्प और वितंडा, जिसमें से वाद तत्वज्ञान के लिए किया जाता है, जल्प विजय की इच्छा से किया जाता है, और ये वितंडा केवल परपक्ष के खंडन के लिए किया जाता है। उसके बाद जो 13वां पदार्थ है वो है हेत्वाभास। हेत्वाभास हम पढ़ ही चुके हैं। हेत्वाभास दुष्ट हेतु या हेतु में रहने वाले दोषों को कहा गया है। तो 14वां जो पदार्थ है वो है छल। छल का मतलब होता है कि किसी दूसरे अभिप्राय से कहे गए विषय को दूसरी प्रकार से कहना। है विषय किसी दूसरे प्रकार का, उसको दूसरी प्रकार से जान करके जो है दूसरी प्रकार से उसको कहना, यह है छल। उसके बाद 15वां जो पदार्थ है वो है जाति। जाति का मतलब है ऐसा उत्तर दे देना जो कि गलत उत्तर हो, असद उत्तर हो, उसे जाति कहते हैं। 16वां जो पदार्थ है वो है निग्रह स्थान। निग्रह स्थान भी विचार में जो है वादियों के पराजय का हेतु होता है। तो इस प्रकार से महर्षि गौतम के न्याय सूत्र में 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है। आचार्य कहते हैं कि सभी पदार्थों का 7 पदार्थों में अंतर्भाव हो जाता है, अर्थात प्रमाण का अंतर्भाव, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, जितने भी 16 पदार्थ हैं, इन सभी का 7 पदार्थों में, अर्थात द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इनमें इनका अंतर्भाव हो जाता है। कैसे होता है? तो प्रमाण का अंतर्भाव किसमें होता है? तो प्रमाण कौन है? इंद्रियां हमारे प्रमाण हैं।
प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इंद्रियां तो जो है द्रव्य रूप ही है, क्योंकि पार्थिव है, कोई जलीय है, कोई तेजस है, कोई वायवीय है, कोई आकाशीय है, तो ये सब द्रव्य ही है। तो द्रव्य रूप होने के कारण इंद्रियों का, सभी इंद्रियों का, प्रमाणों में इंद्रिय रूप प्रमाणों का द्रव्यों में अंतर्भाव हो जाएगा। परामर्श रूप जो प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, उस परामर्श, वह परामर्श एक ज्ञान है, ज्ञान के होने के कारण गुण में, बुद्धि में उसका अंतर्भाव हो जाएगा, अर्थात गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। उसी प्रकार उपमान प्रमाण जो सादृश्य ज्ञान है, उस सादृश्य ज्ञान का भी ज्ञान होने के कारण गुण में अंतर्भाव। उसी प्रकार पदक ज्ञान रूप जो शब्द प्रमाण है, उसका भी गुण में अंतर्भाव हो जाता है। प्रमाण के बाद प्रमेयों का भी अंतर्भाव हो जाता। प्रमेय तो 12 है, आत्मा एक प्रमेय है, शरीर प्रमेय है, इंद्रिय प्रमेय, इन 3 प्रमेयों का अंतर्भाव द्रव्य में हो जाता है। गंध, रस, रूप, स्पर्श एवं शब्द, ये अर्थ रूप प्रमेय है। आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ। तो अर्थ से हम गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनका गुण में अंतर्भाव हो जाता है, ये गुण ही है। उसके बाद जो बुद्धि है, बुद्धि का तो सीधे सीधे गुण में अंतर्भाव ही हो जाएगा। फिर मन है एक प्रमेय, मन का द्रव्य में अंतर्भाव हो जाएगा, क्योंकि मन 9वां द्रव्य है। उसके बाद प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति का गुण में, और दोष का भी गुण में अंतर्भाव हो जाता है। दोष जो है राग और द्वेष, यही द्वेष है, दोष है, अर्थात इच्छा और द्वेष, यही दोष है। तो दोष भी गुण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। प्रेत्य भाव का मतलब है मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यही प्रेत्य भाव है। तो मृत्यु किसको कहते हैं? तो चरम जो प्राण है उसका जो संयोग है, चरम प्राण का जो संयोग है, उस संयोग का जो ध्वंस, हमारे शरीर में जब तक प्राणों का संयोग रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं, और जैसे ही प्राण का संयोग नष्ट हो जाता है, अंतिम जो प्राण का संयोग नष्ट हो जाता है, तो हम मर जाते हैं। तो इसलिए मरण मतलब है चरम प्राण संयोग का ध्वंस। तो ये मरण का, तो मरण जो है ध्वंस रूप है, तो ध्वंस रूप होने के कारण अभाव में चला जाएगा। उसके बाद आद्य प्राण शरीर संयोग रूप जो जन्म है, वो संयोग रूप है। तो आद्य प्राण माने जब शरीर के साथ पहला पहला संबंध होता है प्राणवायु का, तब उसको हम जन्म कहते हैं। तो आद्य प्राण शरीर संयोग, चूंकि संयोग एक गुण है, तो इसलिए जन्म जो है गुण रूप ही है, इसलिए गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। उसी तरह फल है, सुख रूप फल का गुण में, दुख का भी गुण में, अपवर्ग का जो है अभाव में अंतर्भाव होगा। क्यों? अपवर्ग क्या है? 21 दुख ध्वंस, 21 प्रकार के जो दुख हैं, उन दुखों का जो ध्वंस है वही है मोक्ष। तो यही अपवर्ग जो है ध्वंस रूप है, ध्वंस रूप होने के कारण इसका अभाव में अंतर्भाव हो जाएगा। उसी तरह संशय क्या होता है? एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्मों का ज्ञान, यही संशय होता है। एक धर्मी में नाना धर्मों का ज्ञान संशय होता है। तो ये ज्ञान है, तो ज्ञान होने के कारण गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। प्रयोजन अर्थात इच्छा का उद्देश्य, वो होता है सुख, तो सुख का गुण में ही अंतर्भाव होगा। दृष्टांत क्या है? तो दृष्टांत जो है महानस आदि दृष्टांत है, तो वो कभी द्रव्य रूप हो सकते हैं, कभी गुण रूप, कभी कर्म रूप। दृष्टांत 7 पदार्थों में जा सकता है। उसी प्रकार सिद्धांत जो है, सिद्धांत भी जो है, सिद्धांत किसे कहते हैं? तो प्रमाण के द्वारा जिस अर्थ की सिद्धि होती है उसको सिद्धांत कहते हैं। तो वो द्रव्य भी है, गुण भी है, 7 पदार्थ हैं। उसके प्रकार उसी तरह जो है सिद्धांत का 7 पदार्थ में अंतर्भाव हो जाएगा। अवयव क्या है? तो अवयव सब शब्द रूप हैं, क्योंकि वाक्य ही है, अवयव वाक्य हैं, सब शब्द रूप है। शब्द रूप होने के कारण उसका गुण में, शब्द एक गुण है, तो गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। उसी तरह तर्क जो है व्याप्य के भ्रम से व्यापक का भ्रम जो होता है वह जो है तर्क कहलाता है। तर्क क्या है? भ्रम है, भ्रम एक अयथार्थ ज्ञान का भेद है, तो ये भी गुण में ही इसका अंतर्भाव हो जाएगा, ये भी एक गुण है, तर्क भी एक गुण है। उसके बाद निर्णय का मतलब है निश्चय, संशय से भिन्न ज्ञान, तो निर्णय का भी हम गुण में अंतर्भाव करेंगे। और वाद क्या है? जो कथा है वह वाद है, तो कथा भी एक प्रकार से शब्द रूप ही है, इसलिए गुण में अंतर्भाव उसका भी हो जाएगा। उसके प्रकार जल्प है, जल्प भी एक कथा है, कथा एक शब्द रूप ही है, इसलिए वहाँ पर गुण में अंतर्भाव हो जाएगा। और जो वितंडा जो है, वाद जल्प वितंडा,
तीनों कथाओं का हम गुण में अंतर्भाव करेंगे। इसके बाद जो हेत्वाभास है, दुष्ट हेतु है। अब दुष्ट हेतु का कोई एक विशेष किसी एक पदार्थ में तो अंतर्भाव हम कर नहीं सकते, तो कोई भी हेतु के रूप में हम द्रव्य को भी ले सकते हैं, दुष्ट हेतु के रूप में गुण को भी ले सकते हैं, कर्म को भी ले सकते हैं। तो दुष्ट हेतु का द्रव्य आदि 7 पदार्थों में ही अंतर्भाव हो जाएगा। और जो 14वां पदार्थ है छल, छल क्या है, तो वही शब्द रूप ही है एक तरह से, तो छल का भी हम गुण में अंतर्भाव करेंगे। उसी प्रकार जाति क्या है, तो जाति का भी हम असद उत्तर रूप, एक प्रकार से ज्ञान रूप होने के कारण उसका हम गुण में अंतर्भाव करेंगे। और निग्रह स्थान जो है वो भी कई प्रकार का हो सकता है। वादियों के पराजय का हेतु जो निग्रह स्थान है वो द्रव्यादि 7 पदार्थों में से किसी में उसका अंतर्भाव हो जाए। तो इस प्रकार से जो सूत्र में जो ये 16 पदार्थ कहे गए हैं, ये सभी 16 पदार्थों का हम द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव, इन 7 पदार्थों में अंतर्भाव कर सकते हैं। अतः सर्वेषां आचार्य के ग्रंथ की अंतिम पंक्ति है, सर्वेषां पदार्थानां यथायथम उक्तेष्वंतर्भावात् सप्तैव पदार्थाः इति सिद्धम। तो इस प्रकार से जितने भी पदार्थ कहे गए हैं वे सभी का यथायथम अर्थात जिसका जिसमें हो जाए, उक्त जो 7 पदार्थ हैं उन उक्त 7 पदार्थों में 16 पदार्थों का जिसका जिसमें हो, 16 पदार्थों का अंतर्भाव उन 7 पदार्थों में हो जाता है, यथायथम अंतर्भाव हो जाता है। तो अंतर्भाव होने के कारण इन 7 ही पदार्थ हैं, 7 से अतिरिक्त पदार्थ नहीं हैं। तो सप्तातिरिक्त जो है पदार्थ नहीं है। पदार्थत्वम सप्तान्यतमत्व व्याप्यम, तो पदार्थ कितने हैं, 7 ही हैं, 7 से अतिरिक्त पदार्थ न न्यून है न अधिक है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के पंक्तियों की यहाँ पर समाप्ति होती है। एक जो अवशिष्ट ग्रंथ का भाग है वह है मंगलाचरण। जैसा कि हम जानते हैं भारतीय परंपरा में ग्रंथ के आदि में भी और ग्रंथ के मध्य में भी और ग्रंथ के अंत में भी मंगलाचरण करने की परंपरा है। तो इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए कहीं कहीं ग्रंथ के आदि में और अंत में ही हमें मंगलाचरण प्राप्त होता है, कहीं कहीं आदि में भी प्राप्त होता है। तो इस मंगलाचरण की परंपरा का निर्वहन करते हुए आचार्य ने ग्रंथ के अंत में जो ग्रंथ घटकीभूत जो अंत्य जो पंक्तियां हैं उन पंक्तियों के रूप में मंगलाचरण को लिखा है। काणादन्याय मतयोः बाल व्युत्पत्ति सिद्धये अन्नम भट्टेन विदुषा रचितस्तर्क संग्रह। अर्थात काणाद अर्थात कणाद महर्षि के द्वारा विरचित जो शास्त्र है वैशेषिक दर्शन, उसमें वैशेषिक शास्त्र में एवं न्याय मत अर्थात महर्षि गौतम के द्वारा विरचित जो शास्त्र है उसमें, इन दोनों मतों में न्याय और वैशेषिक इन दोनों दर्शनों में बाल अर्थात जिसने न्याय शास्त्र अथवा वैशेषिक शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है किंतु वह समझने में समर्थ है, इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसकी व्युत्पत्ति के, उसके ज्ञान के सिद्धि के लिए उसको ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए अन्नम भट्ट जी श्री जो आचार्य जिनकी यह कृति है, ये विद्वान अन्नम भट्ट जी ने इस तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इस प्रकार से तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना आचार्य अन्नम भट्ट जी ने की है। रचना क्यों की है? क्योंकि इसकी रचना इसलिए की है क्योंकि न्याय एवं वैशेषिक इन दोनों दर्शनों में बालों का अर्थात जो प्रारंभिक स्तर के जो छात्र हैं जिनको बिल्कुल भी इन दर्शनों का ज्ञान नहीं है, ऐसे जो छात्र हैं उनका भी प्रवेश इन शास्त्रों में हो, तर्क शास्त्र में हो, वे भी तर्क की परंपरा को समझे, तर्क जो शास्त्र है न्याय दर्शन के पदार्थों का ज्ञान उन्हें भी हो और अन्य दर्शनों में भी उनका प्रवेश हो, इस हित की इच्छा से ही आचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो इसी के साथ ग्रंथ की ये अंतिम पंक्ति की भी समाप्ति यहाँ पर होती है। अब इन 12 सप्ताहों में हमने ग्रंथ का पंक्तिशः अध्ययन करते हुए अनेक विषयों
पर, जो कि दर्शन के अत्यंत गूढ़ विषय हैं और जिनसे संबंधित ज्ञान हमें अन्य दर्शनों के समझ के लिए आवश्यक है। ऐसे अनेक विषयों पर हमने चर्चा की। आप सभी के धैर्य और वस्तुतः श्रम के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। इसी तरह भारतीय दर्शन के ग्रंथों पर विचार विमर्श करते रहें और इससे आपकी व्युत्पत्ति की अभिवृद्धि हो। तो इसी के साथ, इस मंगलाचरण के साथ इस ग्रंथ की यहीं पर समाप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।